सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science. We will discuss and understand getting to know plants in this worksheet. We'll also discuss the topic roots in this worksheet. एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट्स में भी हम इसी लेसन को समझ रहे हैं और जो भी प्लांट्स के डिफरेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। तो उसी की तरह आज भी इसी वर्कशीट में हम प्लांट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रूट्स, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस को जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल, यानी रूट्स प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो कि सॉइल के इनसाइड यानी अंदर की तरफ होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स इन द प्लांट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। यानी किसी भी जो प्लांट होते हैं ना, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनमें ये जो रूट सिस्टम है वो दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है, जिसको एक को हम बोलते हैं टैप रूट और एक को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। सो हेयर इज अ फ्लो चार्ट गिवन विच शोज अस टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन द प्लांट्स। देखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स इन द प्लांट। फर्स्ट इज टैप रूट एंड द अनदर वन इज फाइब्रस रूट। जो टैप रूट के एग्जाम्पल्स हैं वो है बीन और मैंगो, यानी बीन और मैंगो प्लांट को अगर आप देखेंगे तो उनमें टैप रूट्स होती हैं, और वीट एंड मेजे प्लांट जो है उसमें फाइब्रस रूट होती है। और इनमें क्या डिफरेंस होता है विल डिस्कस लेटर इन दिस वर्कशीट। सो लेट्स डू सम एक्टिविटीज फर्स्ट। गो टू अ गार्डन, ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। Does the grass come out easily? Yes or no? तो आप क्या सोचेंगे? आप पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राउंड में आप जाइए और किसी जो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास होती है आप उनको पुल करके देखिए। तो आपका आंसर क्या होगा कि वो दे कम आउट ईजिली और नॉट। तो इफ़ यू हैव सेड येस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, इट डज नॉट कम आउट सो ईजिली। क्योंकि हमने देखा होगा आप कि कुछ पौधे तो जब आप कुछ प्लांट्स को, कुछ ग्रास को जब आप जैसे ही पुल करेंगे ना तो वो रूट्स के साथ नहीं निकलते हैं, ऊपर से उनका पार्ट टूट के आपके हाथ में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ईजिली कम आउट नहीं हो रहे हैं। एंड द सेकेंड एक्टिविटी इज पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम, यानी चने के जो बीज है ना उनको आप 3 या 4 सीड्स को आप लीजिए इन सम वेट कॉटन वूल, जो रुई होती है गीली करके उसके अंदर आप उसको रख दीजिए। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। आपको क्या करना है, हर रोज़ उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वाटर को आपको स्प्रिंकल करना है। अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, जब तक कि उसके अंदर से स्प्राउट ना निकल जाए और वो यंग प्लांट ना बन जाए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। आप इसको करके देखिएगा कि उसको जो यंग प्लांट, जो छोटा सा प्लांट निकला है, उसको आप कॉटन वूल से आप उसको सेपरेट करके देखिए। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स? आप इसको जरूर करके देखिएगा तो आंसर आपका आएगा, क्या आएगा कि ईजी था उसको अलग करना? नो, इट इज़ नॉट सो ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम रूट्स, क्योंकि वो उसके अंदर फंस जाती है बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली? दिस मीन्स रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। इसका मतलब यही हुआ कि जो रूट्स होती हैं ना वो प्लांट को सॉइल के अंदर बिल्कुल मजबूती से, फर्म का मतलब मजबूती से पकड़े रखती हैं, जकड़े रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल, और एक तरह से वो उसको एंकर का काम करती हैं। एंकर का मतलब उसको सीधा, उसको सहारा देने का काम करती हैं। किसको? प्लांट को। नाउ लेट्स डू सम
another activity. Select 2 weeds of same kind from an open ground and dig them out. देखिए आपको क्या करना है, 2 weeds का मतलब होता है, आप खरपतवार समझते हैं जिनको हम अनवांटेड प्लांट्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के साथ अपने आप से हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो आपको ऐसे कुछ 2 प्लांट्स लेने हैं सेम काइंड के, और उनको क्या करना है, उखाड़ के लेकर आना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी रूट्स ब्रेक नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। प्लांट वन ऑफ द वीड इन द सॉइल इन पॉट ए जस्ट लाइक गिवन इन द पिक्चर, दिस पिक्चर। आपको इस तरीके से उनको प्लांट करना है। क्या करना है कि एक वीड को तो आपको सॉइल में करके और पॉट ए में उसको रखना है। एंड द अनदर वन इज कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी। आपको क्या करना है, दूसरे वाले वीड की रूट को कट कर देना है और उसको कहाँ प्लांट करना है, पॉट नंबर बी में। वाटर दैम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। आपको उनको रोज़ पानी देना है और 1 सप्ताह तक, 1 वीक तक आपको लगातार ऐसे ही करना है और ऑब्जर्व करना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी? क्या आपको लगता है दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं? बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, जबकि हम तो उनको रोज पानी दे रहे हैं। बट वन इज विदाउट रूट्स इजंट इट? जो कि विदाउट रूट था वो हेल्दी नहीं था। आप इस चीज को जरूर ऑब्जर्व कीजिए, वो खत्म हो चुका होगा, मुरझा गया होगा बिल्कुल। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? क्या आपको पता चला कि इससे रूट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या था? यस, क्या होता है, रूट्स कैरी द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी रूट्स जो है वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरी जगह तक पानी को कैरी करने में, वाटर को कैरी करने में, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो हेल्दी बने रहते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल एंड द अनदर वन इज roots carry the water from one place to another in the plant. Now let's understand the difference between tap roots and fibrous root. But before we'll do that, let us try to answer the another questions, because it is the answer of question number 2. So the question number 1 is what are the functions of roots? जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया है कि what are the functions of roots? Roots hold the plants firmly in the soil, and the second one is roots carry water from one part to another part of the plant. Second question is differentiate between tap roots and fibrous root. So now let's discuss difference between the tap roots and fibrous roots. Tap roots. This is the main root from which roots branches emerge. देखिए टैप रूट्स क्या होती हैं, एक मेन रूट होती है जिसके अंदर से और उसकी ब्रांचेस जो रूट्स होती हैं वो उसमें से इमर्ज हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं। एंड द सेकेंड वन इज मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। जो मेन रूट होती है वो सॉइल के बिल्कुल डीप में ग्रो करती है, फॉर एग्जाम्पल बीन एंड मैंगो प्लांट। एंड द थर्ड इज द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विच विथ टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। आपको याद है हमने वेनेशन के बारे में बात की थी। वेनेशन क्या होता है, जो आपने लीव्स देखी होंगी उनके ऊपर जो डिज़ाइंस होते हैं, एक होता है नेट टाइप जो डिज़ाइन होता है जिसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, जिसमें भी लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन वाली होंगी वो टैप रूट वाला प्लांट होगा। एंड द अनदर वन इज, लेट्स डिस्कस फाइब्रस रूट। अ क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम के बेस से जो क्लस्टर ऑफ रूट्स निकलते हैं, बिल्कुल गुच्छेदार, जिसको हिंदी में कहते हैं ये वाला, जस्ट लाइक दिस, जो गुच्छेदार रूट्स होती हैं उसको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। द क्लस्टर ऑफ रूट्स इज थिन एंड फाइब्रस, फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड मेजे। तो जो गेहूं और मक्का होता है ना, उसकी आप देखेंगे कि उसकी रूट्स जो होती हैं बिल्कुल क्लस्टर वाली, बिल्कुल गुच्छेदार वैसी होती हैं और पतली होती हैं।
and the third one is the leaves of the plants with fibrous root have parallel venation. जो मैंने आपको बताया था कि वेनेशन 2 टाइप्स का होता है, एक रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। तो जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा वो फाइब्रस रूट वाला प्लांट होगा, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा वो टैप रूट वाला प्लांट होगा। तो दीज आर द डिफरेंट बिटवीन 2 टाइप ऑफ रूट्स। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। Roots are the part of plant that grow inside the soil. Roots हमेशा soil के inside होती हैं। Next one is there are 2 types of roots. Third one is plants having reticulate venation also have tap roots, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया। And the last one is parallel having fibrous roots also have parallel venation. Plants having fibrous roots also have parallel venation, यानी जिन प्लांट्स में फाइब्रस रूट्स होती है उनमें पैरेलल वेनेशन, उनकी जो लीव होती है ना उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, यानी पैरेलल वाला डिज़ाइन होता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 feet एट लीस्ट एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।